Today here Ms. Sajida Rashid with BS Zoology and BS Chemistry second semester subject Principle of Animal Life 2. Today our lecture number 16. We have started chapter number 7 Evolution and Gene Frequencies. Today we have to start chapter number 7, that is the last chapter. What is the evolution and gene frequencies? Evolution क्या है कि with the passage of time changes आना, new species ओरिजिनेट होना, न्यू स्पीशीज़ जो है उनकी प्रोडक्शन होना, विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस आना, ये क्या कहलाता है? एवोल्यूशन कहलाता है। जीन फ्रिक्वेंसीज, जीन फ्रिक्वेंसी से मुराद ये है कि कितने परसेंट जीन्स की फ्रिक्वेंसीज क्या हैं, फ्रिक्वेंसीज कितने परसेंट हैं जीन्स जो कि इनहेरिटेड जीन्स हैं, पिछली नस्ल से माइग्रेशन हो रही हैं, या फिर कौन सी ऐसी न्यू जीन्स हैं जो कि न्यूट्रल जीन्स हैं। सो दिस ऑल विल बी डिस्कस इन दिस चैप्टर। ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो हमने डिस्कस करने हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले हार्डी वीनबर्ग थ्योरम। हार्डी वीन एक साइंटिस्ट था जिसने एक थ्योरी, एक साइंटिस्ट, एक व्यू जो है उसने दिया था, तो उसी से फिर उसका नेम क्या है? हार्डी वीनबर्ग थ्योरम। नेक्स्ट एवोल्यूशनरी मैकेनिज़्म। एवोल्यूशनरी कौन सी चेंजेस आए, मैकेनिज़्म कौन से थे, पॉपुलेशन का साइज़ क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, न्यूट्रल सिलेक्शन क्या है, जीन फ्लो क्या है, म्यूटेशंस क्या हैं, व्हाट इज़ द स्पीशीज़ एंड स्पेशिएशन। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ स्पेशिएशन, एलोपैथिक स्पेशिएशन, पैरापैथिक स्पेशिएशन एंड सिम्पैथिक स्पेशिएशन. So these are the species and speciation. The formation of new species is called speciation. Rates of evolution, evolution के rates क्या हैं, molecular evolution क्या है, gene duplication क्या है, and mosaic evolution. These are all the topics we have to discuss in the last chapter, that is chapter number 7 evolution and gene frequency. But आज के जो main topic हैं जो हमने discuss करने हैं, these are the following. सबसे पहले हार्डी वीनबर्ग थ्योरम। हार्डी there was a scientist, he gave his ideas, उसने अपने आइडियाज़ दिए। उसने कहा कि अगर कुछ ऐसी कंडीशंस जो हैं, ऐसी शर्त जो हैं, अगर वो पूरी की जाएं या उनका नेसेसरी फुलफ़िल हो जाएं, तो देन एवोल्यूशन नहीं आएगा, चेंजेस नहीं आएंगी। उसने कहा था कि मैं कुछ ऐसी कंडीशंस बताता हूँ कि अगर वो कंडीशन हम फुलफ़िल करेंगे तो फिर बिल्कुल भी एवोल्यूशन नहीं आएगा, चेंजेस नहीं आएंगी, न्यू स्पीशीज़ भी पैदा नहीं होंगी, ऑलरेडी स्पीशीज़ जो हैं हो सकता है वो एक्सटिंक्ट हो जाएं। मीन टू से कि एवोल्यूशन बिल्कुल नहीं आएगा। उसने कुछ कंडीशन की थी, लेकिन ऐसी कंडीशन का फुलफ़िल होना ज़रूरी नहीं है, वो कंडीशन फुलफ़िल नहीं हुई थी, तो इसलिए फिर माइग्रेशन भी हुई थी, इमिग्रेशन भी हुई थी और एवोल्यूशन भी हुआ था। सो हार्डी वीनबर्ग थ्योरम ने क्या कहा था? इट स्टेट्स दैट द मिक्सिंग ऑफ अलील्स, डिफरेंट अलील्स जो मिक्स हो रही हैं एट मियोसिस, मियोसिस के टाइम पर जो क्रॉसिंग ओवर होती है, चेंजेस आती हैं, एंड देयर सब्सिक्वेंट रिकम्बिनेशन, उनकी जो चेंजेस हैं, रिकम्बिनेशन है, डू नॉट अल्टर द फ्रिक्वेंसीज ऑफ अलील्स इन द फ्यूचर जनरेशन। इसने कहा था कि क्रॉसिंग ओवर के पॉइंट में जो चेंजेस आती हैं, इससे क्या होता है कि अगली जनरेशन में जो चेंजेस आनी हैं, डू नॉट ऑल्टर द फ्रिक्वेंसीज ऑफ अलील इन द फ्यूचर जनरेशन। इसने कहा था कि अगर रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स में, रिप्रोडक्शन के फिनोमेना में मियोसिस के पॉइंट पर जो क्रॉसिंग ओवर होती है, चेंजेस होती है, रिकॉम्बिनेशन होती है, उसके नतीजे में तो न्यू वेरिएशंस आती हैं, चेंजेस आती हैं, लेकिन इसने कहा था कि क्रॉसिंग ओवर होने से अगली नस्ल में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आएंगी। तो दिस वाज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। इसने फिर क्या कहा था? इसने कहा था कि इफ़ सर्टन अजम्पशन आर नॉट आर मेट, इसने कहा था कि अगर कुछ कंडीशंस जो हैं उसको पूरा किया जाए, अगर वो फुलफ़िल हो जाएँ, तो एवोल्यूशन विल नॉट अकर, फिर एवोल्यूशन नहीं होगी। बिकॉज इफ़ अलीलिक फ्रिक्वेंसीज विल नॉट चेंज, अगर डेफिनेटली अलीलिक फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी फ्राम जनरेशन टू जनरेशन, अगर चेंजेस नहीं आएंगी तो एवोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि चेंजेस नहीं आएंगी, एक ही नस्ल लगातार जो है वो कंटिन्यूस जा रही है, तो फिर उसमें जो डिजीज़ होंगी डेफिनेटली अगली नस्ल में भी वही डिजीज़ होंगी। तो हो सकता है विद इन 1 ईयर बहुत जल्द ऐसी स्पीशीज़, ऐसी जनरेशन ही ना पैदा हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो चेंजेस आना तो बहुत ज़रूरी है। तो उसने कहा था चेंजेस नहीं आएंगी तो डेफिनेटली एवोल्यूशन भी नहीं होगा, लेकिन चेंजेस आई थी, इसने जो कंडीशन बताई थी वो पूरी नहीं हो सकी थी, मतलब ज़रूरी नहीं था कि ये सारी कंडीशन फुलफ़िल होती। सो इसकी जो कंडीशन थी वो पूरी नहीं हुई थी, तो इसलिए एवोल्यूशन का जो फिनोमेना है वो कंटिन्यूस रहा था, एवोल्यूशन डेफिनेटली हुई थी। इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि लार्ज पॉपुलेशन साइज़ होना चाहिए। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर स्पीशीज़ का लार्ज पॉपुलेशन साइज़ हो, कुछ स्पीशीज़ के पॉपुलेशन साइज़ स्मॉल भी होते हैं। सो ये कंडीशन भी
फुलफिल नहीं हुई। नेक्स्ट इसने कहा था कि रैंडमली मेटिंग हो। तो अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि रैंडमली मेटिंग हो, कुछ स्पीशीज़ जो है वो अपनी ही स्पीशीज़ से मेटिंग करते हैं। चलो ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है लेकिन बाकी कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही थी, इसने कहा था माइग्रेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होता, स्पीशीज़ तो माइग्रेट करती हैं, अपनी लोकेशन चेंज करती हैं, अपनी फूड के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स के लिए जाते हैं, प्रीडेटर से अवॉइड करने के लिए, तो माइग्रेशन तो डेफिनेटली होती है। तो ये वाली कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई थी। इसने कहा था कि म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए, तो ये भी फुलफिल नहीं हुई थी, म्यूटेशन हुई थी। म्यूटेशन होती है डेफिनेटली, जब रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स में क्रॉसिंग ओवर होती है, म्यूसिस के पॉइंट पर चेंजेस आती हैं, तो फिर चेंजेस तो आती हैं, म्यूटेशन तो होती हैं। तो इसकी जो कंडीशन है ये पूरी नहीं हुई थी, ये फुलफिल नहीं हुई थी, तो फिर एवोल्यूशन का फिनोमेना जो है वो डेफिनेटली एवोल्यूशन हुई थी। इसने कहा था कि पॉपुलेशन का साइज़ जो है वो लार्ज होना चाहिए, तो ये बात कोई ज़रूरी तो नहीं है, पॉपुलेशन साइज स्मॉल भी हो सकता है। इसने कहा था कि रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, रैंडम मेटिंग भी नहीं होती, सम टाइम जो है वो स्पीशीज़ जो है अपनी ही स्पीशीज़ से स्पेसिफिक मेटिंग करते हैं। माइग्रेशन भी इसने कहा था नहीं होनी चाहिए, माइग्रेशन को हम नहीं रोक सकते और म्यूटेशन को भी नहीं रोक सकते क्योंकि ये नेचुरल फिनोमेना है। सो दिस वाज रॉन्ग कॉन्सेप्ट और इसकी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई थी और एवोल्यूशन का फिनोमेना जो है वो कंप्लीट हुआ था, एवोल्यूशन हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ डेफिनेशन है। दीज टॉपिक्स यू हैव टू प्रिपेयर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, आपने इनको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से प्रिपेयर करना है। पॉपुलेशन साइज क्या है, किसी भी हैबिटेट या किसी भी एरिया में जितनी भी नंबर ऑफ स्पीशीज़ रह रही हैं, डिफरेंट स्पीशीज़, वो एक्चुअली ओवरऑल वो क्या कहलाता है, पॉपुलेशन का साइज़ कहलाता है। द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन साइज। अब पॉपुलेशन का साइज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द मेंटेनेंस ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन। जितना पॉपुलेशन का साइज़ ज़्यादा होगा डेफिनेटली उसमें उतनी ही जीन जो है प्रिजर्व रहेंगी, मेंटेन रहेंगी। नेक्स्ट क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है कि चांस इवेंट्स इन्फ्लुएंसिंग द फ्रिक्वेंसीज ऑफ जीन पॉपुलेशन इज कॉल्ड जेनेटिक। मतलब कोई चांस आ गया, कोई ऐसी आंधी या तूफान आ गया या कोई डिजीज़ आ गई जिसकी वजह से जीन फ्रिक्वेंसी चेंज हो गई, इसको क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट आ गया, बहुत बड़ा उसमें चेंज आ गया है, तब्दीली आ गई, इसको क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। और जीन फ्लो से मुराद ये है कि जीन्स का एक नस्ल से दूसरी नस्ल में माइग्रेट कर जाना, शफल हो जाना। चेंजेस इन द जीन फ्रिक्वेंसीज फ्राम माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड जीन फ्लो। जैसे ही किसी पॉपुलेशन में न्यू स्पीशीज़ आएंगी तो डेफिनेटली उसमें न्यू जीन्स आएंगी, न्यू वैराइटीज़ आएंगी, या वो स्पीशीज़ जो है उस जगह से माइग्रेट करके किसी दूसरी जगह में किसी दूसरी जगह पे रहने वाली स्पीशीज़ में चले जाएं तो डेफिनेटली उनमें भी चेंज आएगा। तो जीन फ्लो कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, म्यूटेशंस। म्यूटेशन क्या है, चेंजेस आना, तब्दीली आना। म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन आर द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम इज कॉल्ड म्यूटेशन। क्रोमोसोम में चेंजेस आना, उसके जीन्स में तब्दीली आना, क्रॉसिंग ओवर की वजह से, इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स की वजह से इज कॉल्ड म्यूटेशन। नेक्स्ट स्पीशीज़ क्या है, स्पीशीज़ पॉपुलेशन या किसी भी इंडिविजुअल का ऐसा ग्रुप जो सेम स्पीशीज और आपस में इंटरब्रीड करें और ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करें, इज कॉल्ड स्पीशीज। अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इन विच जीन्स एक्चुअली आर पोटेंशियली एक्सचेंज। एक्सचेंज क्यों होंगे, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर्स के थ्रू इंटरब्रीडिंग आर कॉल्ड स्पीशीज। नेक्स्ट स्पीशिएशन। स्पीशिएशन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। न्यू स्पीशीज बनाना, न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन होना, न्यू पॉपुलेशंस बनना, इट विल बी कॉल्ड स्पेसिएशन। न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन होना, इसको क्या कहते हैं, स्पेसिएशन। आई रिपीट टुडे आवर टॉपिक दैट इज लेक्चर नंबर 16, टॉपिक ऑफ डिस्कशन चैप्टर नंबर 7। वी हैव टू स्टार्ट एवोल्यूशन एंड जीन फ्रिक्वेंसी। एवोल्यूशन क्या है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है चेंजेस आना, ग्रोथ होना, डेवलपमेंट होना। जीन की फ्रिक्वेंसीज क्या है, कितने परसेंट जीन जो हैं वो न्यू हैं, कितने परसेंट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जीन्स हैं। सो विच टॉपिक्स वी हैव टू डिस्कस, हार्डी-वीनबर्ग थ्योरम। हार्डी-वीन एक साइंटिस्ट था, उसने अपने व्यूज़ दिए थे, आइडियाज़ दिए थे। सो दिस इज़ द हार्डी-वीनबर्ग थ्योरम। एवोल्यूशन क्या है, पॉपुलेशन साइज क्या है, जीन फ्लो क्या होता है, म्यूटेशंस क्या है, ये शॉर्ट टर्म डेफिनेशन है। नेक्स्ट स्पीशीज़ क्या है एंड स्पेसिएशंस क्या होती हैं, डिफरेंट न्यू स्पीशीज़ की फॉर्मेशन होना, इट विल बी कॉल्ड स्पेसिएशंस। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, पैरापैट्रिक स्पेसिएशन एंड सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। नेक्स्ट क्या है, रेट्स ऑफ एवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन, जीन डुप्लीकेशन एंड मोज़ेक एवोल्यूशन। दीज आर द मेन टॉपिक्स वी हैव टू डिस्कस इन द चैप्टर नंबर 7. But the topics today we have to discuss in this lecture, these are Hardy-Weinberg theorem and some definition. First of all, Hardy-Weinberg साइंटिस्ट था, उसने ये कहा था
कि अगर मियोसिस में चेंजेस नहीं आए, मियोसिस में जो चेंजेस आती हैं वो अगली नस्ल में फ्रीक्वेंसीज को, जीन्स को चेंज नहीं करते। सो ये रॉन्ग कंसेप्ट था, ऐसा नहीं होता। इट्स से दैट the mixing of allele at meiosis and their subsequent recombination do not alter the frequencies of allele in the future generation। इसने कहा था कि म्यूसिस के पॉइंट पे जो रिकम्बिनेशन होते हैं, जो चेंज आते हैं, वो अगली नस्ल में चेंजेस नहीं लाती, अगली नस्ल में जो फ्रीक्वेंसीज आती हैं वो चेंज नहीं होती। सो ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट था, ऐसा नहीं होता, चेंजेस आती हैं। फिर उसने कहा था कि अगर कुछ कंडीशन है उसको अगर पूरा किया जाए, अगर वो कंडीशन पूरी हो रही है तो एवोल्यूशन बिल्कुल नहीं आएगा। डेफिनेटली अगर ये कंडीशन फुलफिल होंगी तो एवोल्यूशन तो नहीं आएगा ना। अगर लार्ज पॉपुलेशन साइज होगा तो नेक्स्ट वही स्पीशी मेंटेन रहेगी, उसमें नेक्स्ट चेंज नहीं आएगा, एवोल्यूशन नहीं आएगा। उसने कहा था रैंडम मेटिंग होनी चाहिए। डेफिनेटली अगर रैंडम मेटिंग होगी तो फिर क्या होगा कि एवोल्यूशन नहीं आएगा। रैंडम मेटिंग से क्या होगा कि डिफरेंट जो जीन्स हैं, न्यू जीन्स हैं, वो हो सकता है वो सक्सेसफुल ना हो सकता है उनमें कुछ डिजीज़ आ जाए, तो फिर एवोल्यूशन तो नहीं आएगा, फिर वो जीन्स वहीं पे ख़त्म हो जाएंगी। माइग्रेशन नहीं होगी अगर स्पीशीज़ की, अगर स्पीशीज़ एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट नहीं करेंगे, उनको फूड नहीं मिलेगी, उनकी तो वहीं डेथ हो जाएगी। सो फिर क्या होगा, एवोल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट उसने कहा था म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए। जब कोई म्यूटेशन ही नहीं आएगी, चेंज ही नहीं आएगी, बार बार वही नस्ल आ रही है, उसी नस्ल में डिजीज़ थी, उसके बाद अगली नस्ल में वही डिजीज़ आ रही हैं, तो एट दी एंड वो क्या होगी, वो स्पीशीज़ नापैद हो जाएगी, तो एवोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन ऐसी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई थी, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई थी, तो इसलिए फिर एवोल्यूशन का फिनोमेना हुआ था। उसने कहा था लार्ज पॉपुलेशन साइज़, अब ज़रूरी नहीं कि हर स्पीशीज़ का साइज़ लार्ज होना चाहिए। रैंडम मेटिंग भी समटाइम नहीं होती, समटाइम स्पेसिफिक मेटिंग होती है। अपनी ही स्पीशीज़ जो है, अपने मेंबर्स अपनी स्पीशीज़ के साथ मेटिंग करते हैं। माइग्रेशन को भी हम नहीं स्टॉप कर सकते और म्यूटेशंस को भी हम स्टॉप नहीं कर सकते। सो फिर एवोल्यूशन का फिनोमेना जो है वो कंटिन्यूस हुआ था। नेक्स्ट पॉपुलेशन साइज़ क्या है कि टोटल नंबर साइज़ किसी भी हैबिटेट या एरिया में जितनी भी नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ हैं वो क्या कहलाते हैं, पॉपुलेशन का साइज़। और पॉपुलेशन का साइज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जीन की फ्रीक्वेंसीज़ को मेंटेन करने में। नेक्स्ट जीन ड्रिफ्ट क्या है कि किसी भी फ्रीक्वेंसीज़ में चेंज आ जाना, सडन और इमीडिएट चेंज आ जाना, इसको क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। और जीन फ्लो क्या है कि किसी भी पॉपुलेशन की जीन्स किसी दूसरी पॉपुलेशन में चली जाना, माइग्रेशन की वजह से, इमिग्रेशन की वजह से जीन का फ्लो कर जाना है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाना है, इसको क्या कहते हैं, जीन फ्लो। म्यूटेशंस क्या हैं, एक्चुअली दीज आर द चेंजेस इन द जीन्स एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड म्यूटेशन। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकते हैं और इंटरनल हार्मोनल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकते हैं। स्पीशीज़ क्या है, स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप जो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, इंटरब्रीडिंग का फिनोमेना फुलफिल करते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्पीशीज़। और न्यू स्पीशीज़ की फॉर्मेशन करना, डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ स्पीशीज़ की फॉर्मेशन होना, इट विल बी कॉल्ड स्पेसिएशन। सो दिस वाज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ यू।